जगत के माय परम पद कहे न पावे। तप क्रिया सब ध्यान भगत सुख में आवे। सुख राम कहे सुनता तिया समझ भेदई न मायो। चार ध्यान चार रे विष्णु लोक को जाय। तात्या का संवाद है। ये तात्या थे इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर के। वहाँ आज भी तात्या की बावड़ी है, इस नाम से वो जगह प्रसिद्ध है। अधिक जानकारी तात्या के बारे में नहीं मिलती, फिर भी हमारे मराठा के जो सेनापति थे तात्या टोपे, वो भी बड़े ज्ञानी थे। तात्या टोपे उनका नाम था। इंदौर के उस राजा महाराजाओं के साथ में ये तात्या टोपे का नाम उसी समय संयोग है जब महाराज जी राजस्थान से मालवा प्रांत से होके पूर्व में बरेली गए। बीच में इंदौर में रुके और तात्या से उनका संवाद हुआ। अगर वहाँ तात्या टोपे लिखते तो हमें बराबर पता चलता। जो भी हो, ये तात्या बड़ा ज्ञानी था। तात्या टोपी भी बड़े ज्ञानी थे। तो हो सकता है, ये मेरा अपना मत है, महाराज का तात्या टोपे के साथ ही संवाद हुआ होगा। तात्या को महाराज कह रहे हैं, चार ध्यान जप चार ये विष्णु लोक को जाए। चार प्रकार के जो ध्यान है, जो जप है, ये विष्णु लोक यानी वैकुंठ में जाता है। विष्णु लोक यानी क्या? वैकुंठ। वो कौन से चार है? सेवा, पूजा, दया और यज्ञ। ये चार प्रकार की जो पूजा अर्चना की पद्धत है, इससे विष्णु लोक में जाएंगे, वैकुंठ तक जाएंगे। इनसे मोक्ष नहीं होगा। एक ध्यान जप एक ये रहे जगत के माय। वो एक ध्यान एक जप है योग। योगिक क्रिया वाले भी तीन लोक में वापस आएंगे। योग से भी मोक्ष नहीं होगा। चार प्रकार की भक्ति अर्चना करने से भी मोक्ष नहीं होगा। चार ध्यान जप चार ये विष्णु लोक को जाए। एक ध्यान जप एक है रहे जगत के माय। रहे जगत के माय परम पद कदे न पावे। परम पद यानी क्या? परम यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पद, भक्ति करने वाले का सर्वोच्च पद। इसी परम पद को सत्स्वरूप का पद भी कहते हैं, परमात्मा का पद भी कहते हैं, और मोक्ष प्राप्ति का स्थान भी उसी परम पद को कहते हैं। परम पद कदे न पावे। तप क्रिया सब ध्यान। तप क्रिया और सब ध्यान ज्ञान। तप ज्ञान कोई प्रकार की क्रिया, किसी भी प्रकार का ध्यान, भगत युग में आए। ये सब संसार में रहने के लिए उपयोगी है। ये 84 के चक्कर से बाहर निकालने वाले ये कोई भी साधन, ये कोई भी ध्यान नहीं है। वहाँ तो केवल सद्गुरु मेहर से जो घट में सत्सबद की जागृति होती है,
उससे ही ये 84 के चक्कर से बाहर जाएंगे। उसके साथ किया हुआ ध्यान वो परम पद में जाएगा। केवल बिना नियंचर का, बिना सत्सबद का तप, बिना सत्सबद की कोई क्रिया, बिना सत्सबद का कोई भी ध्यान, ये 3 लोक में ही रहेगा। उससे चौथे पद की, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। ये तात्या को गुरु महाराज समझा रहे हैं। सुखराम कहे सुनतातिया समझ भेद की माय। सुखराम कहे सुन तातिया समझ भेद इन माय। हे तातिया, तू समझ, क्या समझ, इस भेद को समझ। कौन सी भक्ति कहाँ तक ले जा रही है और हमें कहाँ जाना है, कौन सी भक्ति करनी है, किस पद की भक्ति करनी है, उसका भेद क्या है, ये सब इसको तू अपने मन में समझ। आगे चार ध्यान, चार तप, आगे आगे एवढी जा। सेवा पूजा जी गरे दया ध्यान ये चार, ये फलसी संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे। भेदता पनर साज स्वर्ग की लोक सिदावे। सुखयाम गए सुनतातिया, या नहीं ब्रह्म विचार। वाह। सेवा पूजा जी गरे दया ध्यान ये चार। 4 प्रकार के ध्यान कौन से है? तो पहली है सेवा, दूसरा पूजा, तीसरा जीग और चौथी दया। अब हर जगह कहा जाता है कि सेवा करो, साधु संत की सेवा कीजिए, जे जन पहुँचा हुई। गुरु महाराज ने भी कहा है, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। मगर केवल सेवा ही करते रहे, साथ में अगर भेद से भजन नहीं करते हैं तो सेवा का फल 3 लोक में ही मिलेगा। केवल सेवा के आधार से परम पद में न पहुंच सकेंगे। दूसरी है पूजा अर्चना, पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ये पूजा का भी फल है। पूजा करना बुरी बात नहीं है, मगर पूजा से मोक्ष नहीं होगा, ये बात भी बराबर है। पूजा से 3 लोक में सुखों की प्राप्ति होगी। आप भाव से अगर पूजा करते हैं, मूर्ति में सत है नहीं है वो बात गौण है, मगर आपके अंदर अगर भाव है और भाव से आप पूजा कर रहे हो तो पूजा का फल आपको 3 लोक में मिलेगा। मगर पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। और तीसरा है जिग, जिग नाम यज्ञ, यज्ञ करते हैं, यज्ञ का भी फल है और यज्ञ का फल भी 3 लोक में ही मिलेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ करते थे, होम करते थे, कोई अश्वमेध यज्ञ, कोई राजसूय यज्ञ। तो यज्ञ से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी और दया से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। दया तो करनी है, मगर केवल दया करने से ही हमारा मोक्ष हो जाएगा, जीव का आवागमन मिटेगा, ये समझना गलत है। जैन धर्म ये दया के सिद्धांत पे ही चलता है। यहाँ तक भी वो महाराज ने तो लिखा है, ढूंढिया का अंग, यहाँ मुख पे वो पट्टी बांधते हैं। उसका कारण है कि मुख में से कोई जीव जंतु पेट में न चले जाए और कहीं वो मर न जाए, क्योंकि उनके अंदर दया है। मगर वो ये भूल जाते हैं कि नाक से जो हवा भीतर में जा रही है, पवन भीतर में जा रही है, उसके द्वारा तो कई जीव जंतु अंदर जाते हैं।
दया कहाँ लग पाल सी, ढूंढिया को महाराज ने कहा है केवल तुम दया का आधार लेके मोक्ष प्राप्ति की बात करते हो, ये कैसे संभव है। इंसान दया कहाँ तक पाल सकता है। मन से, वचन से, आँखों से सभी प्राणी मात्रा की कोई कष्ट नहीं देंगे, सब पर दया करेंगे। मगर जो हम पानी पीते हैं, जो हम पवन अंदर लेते हैं, जो मुख के द्वारा जीव जंतु सूक्ष्म भीतर जाते हैं, तब दया कहाँ रही। कहने का मतलब दया करना गलत नहीं है, मगर दया से मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद रखना, ये महाराज समझा रहा है तात्या को, इससे नहीं होगा। हट तब जग में आवे, हट से किया हुआ तप। ये तप करने वाले बड़े हट्टी रहते हैं, बड़े जिद्दी रहते हैं, और शरीर को कितना भी कष्ट क्यों न हो, मगर वो अपना जिद नहीं छोड़ते, हट नहीं छोड़ते। कोई पेड़ पे उल्टा लटकते हैं, कोई धुनी लगा के बैठते हैं धूप काले में, बारिश में, ठंड काले में धुनी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ज़रूरत भी है। मगर धूप में भी चारों तरफ से धुनी लगा के धुनी के अंदर बैठे रहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, हट करते हैं, जिद करते हैं। ये हट करने से, जिद करने से परम पद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। हट तब जग में आवे, आवे भेद तप नरसार, स्वर्ग के लोक सिधारे। भेद, भेद कहते हैं योग को। भेद का अर्थ क्या है? योग। वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद, 4 प्रकार का भेद वाणी में बताया है महाराज ने। इसमें भेद कहते हैं योग क्रिया करना, श्वासा के आधार से क्रिया करना, इसको योग कहते हैं, और योग को ही भेद कहते हैं। और भेद से ज़्यादा स्वर्ग में जाएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। सुखराम कहे सुनता क्या, ये नहीं ब्रह्म विचार। ये ब्रह्म का विचार नहीं है, ये ब्रह्म का भेद नहीं है, ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय नहीं है। सेवा पूजा दया, ज्ञान पाठ मंत्र जपे, ये सब हद का जाप है। ज्ञान पाठ मंत्र जपे, ये सब हद का जाप, पावे जन्म धर उलटर भुगते पाप, उलटर भुगते पाप। परम पद न पावे, रेच कपूर बधान पीली कोटी में लावे। सुखयाम खये सुनता दिया, यासु मिले न आ। वाह। ज्ञान पाठ मंत्र जपे, ये सब हद का जा। ज्ञान, ज्ञान पाठ, पहले ज्ञान को समझे। ज्ञान क्या है? ज्ञान को कहते हैं समझ। किसी भी विषय में अगर हम जानते नहीं हैं और वो जान लेते हैं तो क्या मिला हमको? उस विषय का ज्ञान मिला। अब संतों की वाणियाँ रहती है और वाणियाँ में ज्ञान है, वाणियाँ पढ़ते हैं और वाणियाँ पढ़ते पढ़ते क्या बन जाते हैं? वो ज्ञानी। अब ज्ञानी बनने से मोक्ष नहीं होगा, ज्ञानी तो संसार में कई बने। महाराज तो कहते हैं ज्ञानी तके मांड में सारा, कोई न जीतन पावे। एक साथ में सब कोई पकड़ू तो ही ईद बार ना आवे। यानी कोई भी ज्ञानी, सभी संसार के ज्ञानी को महाराज ने चैलेंज किया है कि आप सभी ज्ञानी को मैं एक ही साथ में पकड़ लेता हूं। ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान से महिमा होगी। दरिया साहब कहते हैं
हमारे तरफ आओ। इधर की भी ज्ञानी के लिए देख लो क्या कहते हैं संतों ने। 5 7 बाणी कही, पद गाया 10 दोय, दरिया कारज नासरे, पेट भराई जोय। कितना जबरदस्त कटाक्ष, कितना सीधा प्रहार संतों ने ये हमारे ज्ञानी को लेकर कहा है। 5 7 साखी कही, 5 7 साखी मुकदगत कर लेते हैं। पद गाया 10 दोय, 10 दोय का मतलब 12, 10 12 पद मुखदगत है, 5 7 साखी कहते हैं। और इतना सुनाने से मधुर मधुर आवाज में लोग महिमा करते हैं। 5 7 साखी कही, पद गाया 10 दोय, और दरिया कारज नासरे, पेट भराई हुई। क्या होगा ये? पेट भराई। पेट भराई यानी क्या? बस आपकी महिमा होगी, आपका गुजारा होगा, आपको ज्ञानी कहेंगे, आपको लोग मानेंगे, मगर आपका मोक्ष होगा तो ध्यान करने से ही। तो ज्ञानियों का मोक्ष नहीं हुआ। ज्ञान पाठ मंत्र जपे, आगे है पाठ, वाणी का पाठ करते हैं नियम से। पाठ करना बुरी बात नहीं, मगर पाठ करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाना ये समझना गलत है। रोजाना नियम है, जैसे हम ब्रह्म स्तुति गुरु महिमा हम पाठ करते कि नहीं, रोज के वाणी का पाठ नियम से। तो ये तो एक हमारा परंपरा चली आ रही है, इसलिए हम करते हैं, मगर हम इसके साथ ध्यान तो बराबर करते ही है। और मंत्र, किसी भी मंत्र को, किसी भी मंत्र का जाप करो, किसी भी मंत्र का जाप करो, ये सब हद का जाप, हद नाम त्रिकुटी। ज्ञान करने से, पाठ करने से, मंत्र का जाप करने से हद नाम त्रिकुटी तक जाओगे, यानी त्रिकुटी तक जो भी लाभ है 3 लोक में वो मिलेगा, मगर मोक्ष नहीं होगा। बेहद पहुंचे ध्यान वो, ज्ञान पाठ मंत्र जपे, से सब हद का जाप, सरगुण पावे जन्म, सरगुण पावे पावे जन्म धर, हाँ, उलट भुगते पाप। सगुण भक्ति करने से क्या होगा? सगुण यानी साकार, साकार यानी मूर्ति की पूजा, भगवान की अपनी कल्पना से मूर्ति बनाना या मूर्ति बना के उसको भगवान मानना और भाव से उसकी पूजा करना, इसको कहते हैं सगुण भक्ति। सरगुण पावे जन्मधर, उल्टर भुगते पाप। उल्टर भुगते पाप, कर्म पद कभी न पावे। अब कैसी विलक्षण बात है, महाराज कहते हैं कि सगुण भक्ति करने वाले पाप को भुगतेंगे। क्यों ऐसा कह रहे महाराज? सगुण भक्ति करोगे तो सगुण भक्ति का फल है। आप किसी भी इष्ट को मूर्ति बनाकर अपने घर में या मंदिर में जाके उसकी पूजा करो, उसका पूजा करते ही आपको फल मिलेगा, और फल प्राप्ति के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। सुरगुण पावे जन्मधर, उल्टर भुगते पाप। परम पद कभी न पावे। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, जन्म तो ले लिया, आप कहोगे कि जन्म लेने में क्या बुराई है? जब आपका दोबारा जन्म हुआ, यहाँ आपने ये मनुष्य थे और सगुण भक्ति करी, अब इसका फल लेने के लिए आपको दोबारा मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के बाद लेना पड़ेगा। अब यहाँ जो जन्म मिलेगा इसमें आपको सगुण भक्ति का जो आपने किया है उसका फल मिलेगा, साथ में और भी कर्म बनेंगे अच्छे बुरे। अब अच्छे बनते हैं कर्म, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी पाप भी हमारे हाथ से हो जाता है। अगर जन्म नहीं लेते
तो ये पाप हमसे नहीं होता। जन्म क्यों लेना पड़ा? फल प्राप्ति के लिए। फल क्यों मिला? सगुण भक्ति के लिए। भक्ति हमें ऐसी करनी है जहां कोई कर्म बाकी न रहे, तभी उसका लाभ होगा। महाराज ने तो यहां तक कह दिया। हमारी सगुण भक्ति कौन सी है? अगर कोई रामसने को कोई पूछेगा कि भाई आप तो सगुण भक्ति करते हो, तो क्या जवाब दोगे? आपको समझना पड़ेगा हम भी सगुण भक्ति कर रहे हैं और हम भी निर्गुण भक्ति कर रहे हैं और हम ही परम पद की भक्ति कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमारा सगुण क्या है? हमारा सगुण है गुरु का शरीर। हमारा निर्गुण क्या है? निर्गुण है हमारे घट में जो बोल रहा है वो चेतन आत्मा, और परम पद यानी हमारे स्वरूप में हमको आगे मिल जाना है, जहाँ जाने पर वापस नहीं आते। महाराज कहते हैं सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म सबद मन सांदो रे। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म सबद मन सांदो रे। के सुख राम भगत यो साची, काया को जा हरि लादो रे। के सुख राम भगत यो साची, काया को जा हरि लादो रे। राम का हरि लादो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। कुसत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो रे। राम कछुहन राखे छंदो रे। शरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु शरण बंधो। बोल तड़ो सो निर्गुण कहिए। ये सगुण काया में जो बोल रहा है वो है निर्गुण, और गुरु महाराज की सगुण काया है हमारे लिए सरगुण। सुरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांदोरे। कह सुखराम भगत या साची, काया खोजा हरि लादो रे। तो हमारा सगुण है गुरु महाराज की भक्ति करना। गुरु महाराज का शरीर ही हमारे लिए सगुण भक्ति है। गुरु महाराज के अंदर जो निर्गुण ब्रह्म है वो हमारी निर्गुण भक्ति है। हमारे अंदर भी वो निर्गुण ब्रह्म है, और हमारे स्वरूप में मिल जाना ये सत्स्वरूप की भक्ति है। पहले हमको गुरु के शरण में जाना पड़ता है, ये हो गई हमारी सगुण भक्ति। फिर सांसों सांस में राम राम रटन करते हैं। जब हमारे घट में सत्सबद जागृत होता है तो यह सत्सबद है निर्गुण, गुण से रहित। और फिर सत्सबद के आधार से भजन करते 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 एक एक कणों का छेदन करते करते हम परम पद में पहुँचते हैं। वास्तव में ये है सच्चा सरगुण, ये है सच्चा निर्गुण। महाराज कहते हैं सरगुण निर्गुण आसत प्राणी, और सकल भ्रम बंदो रे। बाकी सब भ्रम है। आगे रेचक पूरक ध्यान, रेचक पूरक ध्यान, ये त्रिकुटी तक रेचक पूर्वक ध्यान से जा सकते हैं।
अब ये रेचक पूरक क्या है? इसमें आता है एक और कुंभक, रेचक पूरक कुंभक। रेचक यानी रेचन, श्वास को बाहर फेंकना। पूरक, श्वासा को भीतर लेना। और कुंभक, श्वासा को रोकना। ये रेचक पूरक कुंभक वाले करते क्या है? पहले ऐसे एक साइड की नाक को दबाते हैं और इससे श्वासा ऊपर खींचते हैं। वहाँ रुक जाते हैं, जितनी खींचते हैं फिर अंदर वो श्वासा को रुकाते हैं और इस स्वर से बाहर निकालते हैं। एक स्वर से श्वास लेते हैं, रुकाते हैं, दूसरे स्वर से श्वास छोड़ते हैं, तब भी वो रुक जाते हैं। ये रेचक पूरक करने से नाड़ी का शोधन होता है। जो इड़ा पिंगला सुक्मणा तीनों नाड़ियाँ है, ये नाड़ी शोधन का ये ध्यान है। अब जब नाड़ियों को खोद लेते हैं और नाड़ियों के द्वारा ये प्राण को, वो भी जाते हैं पश्चिम के रास्ते से। जब महाराज कह रहे हैं कि त्रिकुटी में जाते हैं, तो त्रिकुटी तो पश्चिम के रास्ते वाले को ही लगता है, भ्रुकुटी लगता है पूर्व के रास्ते से। एक एक शब्द पर महाराज के ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं कह रहा हूँ रेचक पूरक कुंभक करने वाले भी पीछम से बंकनाल से जाते हैं, तो सुनने वालों को थोड़ा अचंभा होता है, ये क्या कह रहे? बंकनाल से तो केवल हम ही जाते हैं, नहीं और भी लोग जाते हैं। मगर ये जाएंगे कहाँ तक? त्रिकुटी तक। क्यों त्रिकुटी से आगे नहीं जाएंगे? इनके पास नियंत्रण नहीं है, इनके पास सत्संबंध नहीं है। इन्होंने तो श्वासा को रोक के ऊपर नीचे कुंभक करके, रेचक पूरक करके नाड़ी का खोजन किया है और इड़ा पीड़ा सुकुणा के द्वारा त्रिवेणी तक यानी त्रिकुटी तक वो पहुँचे हैं। इससे आगे वो नहीं जा सकते। महाराज ने भी कहा है अदर लोक में, रेचक पूरक कुंभक ध्यानी अजर लोक की ऐसे नानी। अब कैसा समझाओगे इस विषय को? यही महाराज कह रहे हैं तात्या के समाज में रेचक पूरक ये त्रिकुटी तक जाता है, और यही महाराज कह रहे हैं अजर लोक में रेचक पूरक कुंभक ध्यानी अजर लोक की ये सेनानी। सेनानी नाम हिंदान, मार्ग अजर लोक में जाने का मार्ग रेचक पूरक कुंभक ही है। अब कैसे करोगे? किस बात को पकड़ोगे, किस बात को छोड़ोगे? अब इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। जब हम श्वासा अंदर लाते हैं, पूरक हो रहा है, एक श्वास में 20 नाम 22 नाम 25 नाम आ रहे हैं, तो हमारा कुंभक हो रहा है। देखो हम कैसे रेचक पूरक कुंभक कर रहे हैं। और फिर जब हम छोड़ते हैं, छोड़ते समय भी हमारे बाहर की श्वास में भी 20-22 नाम आते हैं, आना चाहिए। और बाहर भी हमको थोड़ा अब रुकाना पड़ेगा। अब हम क्यों अजर लोक में जाएंगे और ये क्यों त्रिकुटी में अटक रहे हैं? हम इसलिए अजर लोक तक जाएंगे कि हमारे पास सद्गुरु मेहर से जागृत हुआ सत्संबंध है और उनके पास सत्संबंध नहीं है। रेचक पूरक वो भी कर रहे हैं, रेचक पूरक हम भी कर रहे हैं। हमारा रेचक पूरक कुंभक राम शब्द के साथ हो रहा है, और राम शब्द का रटन करने से आती जाती श्वास में प्रेम पूर्वक जब रटन करते हैं तो सद्गुरु मेहर से हमारे घट में सत्संबंध की जागृति होती है। तो दोनों में समझना है, ये बात का विषय नहीं है, ये निर्णय करने का विषय है। अगर समझाने वाला ठीक रहा तो ये समझेंगे, नहीं तो वाणी में बहुत जगह ऐसा आएगा कि महाराज को कहाँ पकड़े कहाँ छोड़े, यहाँ कहते ये करो, वहाँ कहते उसको कुछ नहीं होगा।
तो सब स्थिति अनुसार बरोबर है। अगर ये रेचक पूर्वक कुंभक करने वाले अगर राम शब्द का रटन के साथ में करते हैं तो वो भी परम पद में जाएंगे। उनके घट में भी सदगुरु की कृपा से नियंचर जगेगा। रेचक पूर्वक ध्यान त्रिकुटी लग लावे। तात्या को सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि इन सारे उपायों से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी।